हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म। अब फॉर्म का यूज़ क्या है? तो कोई भी वेबसाइट में जो डेटा होता है वो यूज़र फिल करता है, फिल करने के बाद उसको सेंड करता है। तो वो फॉर्म की डिज़ाइन कैसे होती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले तो फॉर्म की फील्ड कितनी होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए पहली फील्ड है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स किसे बोलते हैं? तो यूज़र जो भी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करता है, टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एक बॉक्स होता है जिसमें यूज़र कोई भी वैल्यू डालता है। जैसे मान लीजिए कि ये वेबसाइट है, इसमें एक फॉर्म है, ये रहा, जिसमें मैं नेम डालूँगा, ईमेल डालूँगा, मैसेज डालूँगा। तो ये जो नेम की फील्ड है उसे हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। तो पहली हमारी फील्ड है टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें यूज़र इनपुट टेक्स्ट, यूज़र क्या करता है? टेक्स्ट इनपुट करता है। उसके बाद सेकंड फील्ड है मैसेज की, जो कि वो टेक्स्ट एरिया होता है, क्योंकि उसमें जितनी भी हम वैल्यू लिखेंगे वो स्क्रॉल होती जाएंगी। जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से फिल कर दिया मैंने, तो यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, देखो आप यहाँ से स्क्रॉल होगा, तो उसे हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट, ओके, उसे टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। अब जो ये बटन है सेंड करने के लिए, सेंड करूँगा तो वो जो डेटा होगा वो सेंड हो जाएगा, उसको हम बटन बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरी फील्ड है बटन। उसका यूज़ ये होता है कि हम जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद जो फील्ड है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या होता है? तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल के लिए फॉर्म में दिया हुआ है वो रेडियो बटन है। तो रेडियो बटन क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करवानी हो, जैसे मेल या फीमेल, दोनों में से कोई एक फील्ड हमें चेक करवानी है यूज़र से, तो वो रेडियो बटन होता है। उसके बाद है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है? तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन में दिखेगी हमें, जो भी मंथ्स, ईयर या डे वो ड्रॉप डाउन में दिखेगा, तो उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सबमिट बटन है। अब और एक फील्ड है चेक बॉक्स। चेकबॉक्स का यूज़ क्या होता है? तो यूज़र को अगर मल्टीपल वैल्यू भी सिलेक्ट करवानी है तो हम चेकबॉक्स से सिलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे ये हमारा फॉर्म खुल गया है जिसमें डेटा फिल होंगे। तो यहाँ पर चेकबॉक्स कहाँ पे है? तो चेकबॉक्स ये रहा। चेकबॉक्स क्या होता है? सिलेक्ट, यूज़र कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। अगर इसे चेकबॉक्स मल्टीपल वैल्यू होती, ये एक ही वैल्यू है, अगर मल्टीपल वैल्यू भी होती तो मल्टीपल वैल्यू यूज़र सिलेक्ट कर पाता। ये जो रेडियो बटन है उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएगा। तो हमारी फील्ड कितनी हुई? टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यूज़र इनपुट करेगा, लेकिन
वो लिमिटेड वैल्यू होगी। अगर बहुत सारी वैल्यू हो गई तो उसको पहले वाली वैल्यू नहीं दिखेगी। अगर उसको सारी वैल्यू दिखे ऐसा करना हो तो टेक्स्ट एरिया यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यू मैं फिल करूँगा उसके बाद स्क्रॉलर आ जाएगा, तो वो पहले की भी वैल्यू स्क्रॉल करके देख पाएगा। उसके बाद है बटन। बटन का यूज़ क्या है, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने डेटा फिल किया होगा वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद रेडियो बटन। रेडियो बटन कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करवानी हो यूज़र से तो उसके लिए रेडियो बटन यूज़ होता है। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ऐसी ही है, लेकिन उसमें क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का ये फ़ायदा है कि अगर हमें बहुत सारी फील्ड ड्रॉप डाउन लेनी है कि अगर ड्रॉप डाउन में दिखे तो उसके लिए ड्रॉप डाउन यूज़ होता है। उसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम एक वैल्यू भी सिलेक्ट करवा सकते हैं या 2 या 3 वैल्यू भी, मल्टीपल वैल्यू भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड में क्या होता है कि कोई भी इमेज या कोई फाइल अपलोड करवानी हो तो उसके लिए यूज़र से फाइल अपलोड करवानी हो तो उसके लिए फाइल अपलोड यूज़ होता है। अब ये सारी चीज़ की हमें सिंटैक्स याद होनी